नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद और नंबर 1 न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। पंचायत चुनाव पर हमारी इस खास पेशकश चौधर की चौपाल में आप सभी का स्वागत है। लंबे समय से पंचायत चुनाव का इंतजार अब खत्म होने वाला है। प्रदेश में अगले महीने पंचायत के चुनाव होने हैं, तो पंचायती राज विभाग ने इसको लेकर के अधिसूचना जारी कर दी है। ऐसे में लोगों में एक बार फिर से उम्मीद जगी है कि नई पंचायत आने से एक बार फिर से गांव में अटके हुए विकास कार्य रफ्तार पकड़ेंगे। तो चौधर की चौपाल के तहत इंडिया न्यूज हरियाणा गांव-गांव जाकर चौधर की चौपाल लगा रहा है, ताकि ग्राउंड जीरो से गांव की समस्या और वहां के ग्रामीण क्या चाहते हैं यह पता चल सके। जनता की आवाज वहां से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों तक पहुंचाई जा सके। तो आज हम आपको यमुनानगर के रजपुरा गांव और मुसिम्बल गांव को लेकर के चलेंगे और आपको बताएंगे कि वहां पे कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं, वहां के रहने वाले ग्रामीणों की क्या मांग है। लेकिन इससे पहले आपको पंचायत चुनाव के बारे में एक बार फिर से ग्राफिक के जरिए बताते हैं कितने पदों पर यह चुनाव होना है। सितंबर में आपको बता दें कि चुनाव होने हैं। इसमें आप सरपंच में अगर देखें तो 6,228 पद हैं, पंच 62,022 हैं, ब्लॉक समिति में 30,380, जिला परिषद में 411 और कुल पद 71,741 हैं। इन पर यह पंचायत के चुनाव होने हैं। सरपंच, पंच, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, इन सभी के चुनाव अब सितंबर में होंगे, यानी कि चौधर की जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है। तो चौधर की चौपाल में इंडिया न्यूज हरियाणा की टीम यमुनानगर के रजपुरा गांव पहुंची है। यहां पर रहने वाले ग्रामीणों के साथ बातचीत की है। गांव वालों का कहना है कि बारिश के समय गांव में जलभराव की समस्या सबसे बड़ी परेशानी है। पानी निकासी का यहां पर कोई इंतजाम नहीं है। हल्की सी भी बारिश से खेतों में पानी भरता है और अगर अधिक बारिश हो जाए तो दूसरे गांव का पानी भी उनके गांव तक आ जाता है, जिससे फसलें खराब होती हैं। नमस्कार, मैं हूं देवीदास शारदा। इस समय हम खड़े हैं रजपुरा की पंचायत में। मैं अपने साथी को कहूँगा दिखाए कि जिस तरह से जो खेत हैं अभी इस बार कुछ ज़्यादा पानी भी नहीं आया है और जो लबालब पानी से भरे हुए हैं। इस गांव की जो सबसे बड़ी समस्या है वो पानी निकासी की है। जो फसलें इनकी बर्बाद हो जाती हैं, आम आदमी का जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो जाता है। यहाँ पर गाँव के लोग भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या चाहेंगे जब पंचायत बहाल होगी, क्योंकि जल्दी ही जो चुनाव है होने वाले हैं। अपना नाम सर? मेरा नाम सोमनाथ। सोमनाथ जी, क्या समस्या गांव में? बस यही समस्या है जी, ये पानी की निकासी नहीं है। पानी गाँव के खड़ा हो जाता है, फसलें सब नष्ट हो जाती हैं। कोई इसका कुछ भी मुआवजा वगैरह नहीं मिलता है सरकार कुछ भी। धन्यवाद सर। अपना नाम? सुखदेव सिंह जी, गाँव राजपुरा। हाँ, ये पानी की निकासी भी चाहिए जी हमें, मुआवजा दे या न दे, पानी की निकासी जरूर चाहिए। इसके अलावा भी कोई और समस्या गांव में? समस्या और कोई समस्या नहीं है, हमारा सब बिल्कुल ठीक ठाक है। तो सरपंच करके गलियाँ बना रखी हैं, पानी की गाँव की निकासी भी नहीं है। वो भी अंदर पानी रुक जाता है, क्योंकि मेरे एक रिंग बंद बना हुआ है। ये रिंग बंद करके अंदर ही रुक जाता है पानी। उसको निकालने के लिए गवर्नमेंट ने इंजन तो धर दिए और पानी ना तेल ना कुछ बंदा है। यहाँ पर आदमी आएगा तो भी चलाएगा ना। धन्यवाद सर। अपना नाम सर? मेरा नाम अतर सिंह है जी, गाँव राजपुरा। हमारी यही मेन प्रॉब्लम जो हम आपको बता चुके हैं कि पानी की निकासी की, घर गाँव के अंदर भी और बाहर भी। जो खेतों में पानी है वो भी जब जमा जाता है फ्लड के बाद पड़ा रहता है 1 महीने तक, और फसल बिल्कुल बर्बाद हो जाती है। कितनी बार हम जा चुके हैं, कितनी फसलें नष्ट हुई हैं, कभी मुआवजा हमें मिला ही नहीं। इवन इंश्योरेंस कराने के बाद भी, मेरे खुद को मैं इंश्योरेंस कराया था पिछली दफ़ा गेहूँ का, और मेरे को मुआवजा नहीं मिला। और पता नहीं क्यों मिला, सर्वे हो गया, नहीं जी आया नहीं है जी। उसके बाद जो गाँव के अंदर की है पानी, वो आज तक स्ट्रीम लाइन नहीं हुआ। 1978 में रिंग बन बना था। उसके बाद इंजन आते हैं, 2-3 इंजन आते थे। वो डिपार्टमेंट पहले आता था, आगे चलाते थे, उनका ऑपरेटर आता था, वो पानी निकालते थे। अब कोई ऑपरेटर नहीं कोई आता, वो इंजन रख जाते हैं। 2 साल हो गया, पंचायत हमारी है नहीं और एक पैसा को मिला नहीं। पिछले साल भी हमने अपने पैसे इकट्ठे करके पानी निकाला था, लेकिन उसका अभी तक पैसा नहीं मिला। अब फिर हो गया 5-7 दिन से पूरा गली में पानी खड़ा था। कल फिर पैसे इकट्ठे किए हमने, पैसे निकाले हैं। कोई पैसा पंचायत नहीं दे रही, पंचायत को पैसा आ नहीं रहा और कोई उसको देखने वाला नहीं है। बाकी सब गाँवों में स्प्रे होती है, गलियों में घास के लिए दवाई स्प्रे होती है, कोई कुछ बिल्कुल नहीं। इतनी गंदगी फैली हुई है एट प्रेजेंट। पंचायत सरपंच ना होने से पता नहीं क्या हो जाए गाँव में। आप देख लो, इतनी बदबू आ रही है, गलियों में निकला नहीं जाता।
धन्यवाद सर। हमारे साथ जो गांव के पूर्व सरपंच हैं वो भी मौजूद है। हरदेव सिंह जी, आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा में स्वागत है। किस तरह की आबादी है आपके गांव की, कितनी आबादी है, क्या मुख्य मुख्य समस्या है? मेरे गांव की आबादी 750 के करीब है और हमारी जो मेन समस्या है वो पानी की निकासी की है, क्योंकि गांव में काफ़ी विकास हुआ है। बाकी तो इतनी कोई ज़्यादा हमारी समस्या, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है गांव की वो पानी की निकासी, क्योंकि हर साल लोगों को लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है। जो लोग उधार पैसे लेके अपनी फसल बीजते हैं, उनको उम्मीद होती है फसल होएगी फिर आगे हम उनको देंगे, और उनको कर्जा भी ऊपर चढ़ गया है, लेकिन उनका अभी तक कोई पैसा नहीं मिला। तो आम आदमी किस तरह का है, कैसा प्रोफेशन है, किस टाइप के लोग हैं? मेरे गांव में तकरीबन 90% जो लोग हैं वो एक्स आर्मी के हैं, आर्मी के सेवा दे रहे हैं आर्मी को, और बाकी गांव में ठीक सा हमारा है सिस्टम। बाकी इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये जो सरकार के पास जितना चार्ज गया है उसके बाद कोई भी विकास कार्य सब ठप पड़े हैं, कोई भी यहाँ देखने के लिए नहीं आता। पानी निकालना है, इंजन पड़े हैं, उसके लिए पैसे नहीं हैं। पिछली बार भी हमने निकाला, उसकी पेमेंट नहीं अभी तक हुई। गांव की पंचायत के पास 5-6 लाख रुपया पड़ा हुआ है खातों में, लेकिन जो विकास कार्य है रुके पड़े हैं, वो भी अभी अधूरे पड़े हैं। कोई धन्यवाद। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ गांव के लोग भी और पूर्व सरपंच भी, जिन्होंने बड़े विस्तार से बताया कि यहाँ की जो समस्या, पानी की समस्या, हालांकि पंचायत के खाते में पैसे पड़े हुए हैं लेकिन कोई देखने सुनने वाला नहीं है। इंजन यहाँ पर रख दिया गया है लेकिन तेल का प्रबंध नहीं है। आप अपनी मर्जी से आए, तेल डलवाएं और चलवाएं। यदि लोगों ने पैसे खर्चते भी हैं लेकिन कोई पैसे उनको रिकवर नहीं होती। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। तो पूर्व सरपंच हवा सिंह का कहना है कि बारिश में जलभराव की समस्या को लेकर के कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। पंचायत स्तर पर हर तरह की समस्याओं पर आज तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। पंचायतों के चुनाव होने वाले हैं। इस समय हम खड़े हैं गांव रजपुरा में, जहां पर हमारे साथ मौजूद है एक्स सरपंच हरदेव सिंह जी। जहां तो उनसे गांव में किस तरह की समस्याएं हैं और जब पंचायत बनती है तो क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस है, क्या लोग उनसे मांगेंगे? हमारे गांव में जो मेन समस्या है वो पानी की निकासी की है। ये आज से नहीं है, ये 1978 से चल रही है, और हमारे गांव की ये सबसे पहली डिमांड यही होती है कि पानी की निकासी हो। इसके लिए कई बार सरकार के नुमाइंदे यहाँ आ चुके हैं, इरिगेशन आ चुका है, और ऊपर से भी कई टीमें आई हैं, लेकिन उसका कोई अभी तक समाधान नहीं निकला। और ये मेरे गाँव की पिछले कई साल से जितनी भी आसपास के 200-250 एकड़ ज़मीन पड़ती है, लंडौरा, कोतरखन्ना, खुंडेवाला और बमोली, इन सब गांव की जो फसलें ख़राब हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे आगे पानी डंप हो जाता है। आगे पानी जाने के लिए कोई निकासी का रास्ता नहीं है। इस पानी को अगर नलवी नहर में घेरा जाए तो ये गाँव की जितनी भी 400-500 एकड़ टोटल लैंड बनती है उसका समाधान हो सकता है। और बाकी हम सारा समय समय पर डीसी साहब को, बीडीओ साहब को रिपोर्ट करते रहते हैं, हमारी ये जो प्रॉब्लम है उसको दूर किया। यहाँ 2 प्लान सरपंच ने कुछ काम भी करवाया आपने? हाँ, मैंने गांव का काफ़ी विकास करवाया है और सरकार ने भी उसमें विकास में काफ़ी सहायता दी है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ एक्स सरपंच जो 2 बार सरपंच रहे, हरदेव सिंह जी, जिन्होंने बताया कि जो रजपुरा की मेन समस्या पानी की निकासी है। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। तो रजपुरा गांव में सिर्फ जलभराव की समस्या ही नहीं है, बल्कि गांव में सरकारी स्कूल है जो सरकार की पॉलिसी के अनुसार बंद कर दिया गया है। गांव में सचिवालय भी बनाया गया, लेकिन सचिवालय को बने 7 साल हो गए हैं, आज तक उसकी 4 दीवारी नहीं बन सकी है। बिल्डिंग इस्तेमाल होने से पहले ही खंडर होती जा रही है। मुसिम्बल का हायर सेकेंडरी स्कूल, जो कि देश आजाद होने से पहले जो सेवाएं दे रहा है, 12 गाँव के बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन स्कूल तक पहुंचने के लिए रास्ता ही नहीं है। हालांकि 2019 में सरकार ने टेंडर भी किया, वहां पर जो बोर्ड लगा 2019 में ठेकेदार का भी नाम था, लेकिन काम कब पूरा होगा ऐसा कोई सूचना नहीं थी। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है डीसी यमुनानगर पार्थ गुप्ता जी। सर, आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा में स्वागत है। सर, ये जब भी ठेका दिया जाता है तो बताया जाता है, इस केस में क्या स्थिति है सर? ये जो है HSMB जो विभाग है वो इस पे नोडल विभाग है और वो ये जो कार्य करा है, और इसमें जो है हमने एक्सिन जो है HSMB है उनसे रिपोर्ट ली है और ये बताया गया कि नवंबर तक ये सड़क पूरी हो जाएगी। नहीं, इसमें सर जिस तरह आज के हालात, आगे बरसात अभी और 2 महीने हैं,
कुछ कैजुअलिटी भी हो जाती। लोगों का ये कहना है कि जाम तक लगाए उसके बाद भी उनको सुनने वाला नहीं है सर। इसमें जो है ये लॉन्ग टर्म जो इसमें सोल्यूशन है, जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन की बात है उसके बारे में जो रिपोर्ट लिखी तो नवंबर तक का जो है टाइम बता रहे हैं कि नवंबर तक पूरा हो जाएगा। उसके बाद अगर बावजूद अगर जो शॉर्ट टर्म मेजर्स इसमें कर सकते हैं तो वो जरूर जो एक बार उसको दिखवा देंगे। सर एक चीज टेक्निकल आपसे इंडियन न्यूज हरियाणा की मदद से दर्शक जाने जब भी ठेका दी जाती है ड्यूरेशन होता है, इसमें ना लिखा गया ऐसा क्या ठेका था, ऐसा क्यों हुआ? जो उसकी रिपोर्ट जो है डिटेल उसमें विभाग ने क्या कार्रवाई की एक बार वो जो है पता करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही जो इसमें कुछ कह पाएंगे। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ उपायुक्त पार्थ गुप्ता जी, जिन्होंने बड़े विस्तार से बताया क्योंकि उनके मामला अभी ही संज्ञान में आया है। उन्होंने एक्शन से बात भी की है, वो डिटेल जानकारी लेकर किसकी गलती है किसके एंड पर है वो जल्दी से इसकी कार्रवाई भी करवाएंगे। यमुनानगर से देविदास शारदा, इंडियन न्यूज हरियाणा। और अब हम आपको ले चलते हैं मुसिम्बल गांव, जहां पर हमने चौधर के चौपाल लगाई है। पंचायत चुनाव आ गए हैं, ऐसे में मुसिम्बल गांव में बदहाल सड़क एक सबसे बड़ा मुद्दा है। कई जगहों पे सड़कें पक्की नहीं हैं और कई जगह जहां सड़कें हैं उनकी हालत बदहाल है। पंचायत चुनाव होने वाले हैं, इस समय हम खड़े हैं गांव पंचायत मुसिम्बल हिंदुआन में। जानते हैं ग्रामवासियों की क्या समस्या है और वो क्या चाहते हैं यदि उनका सरपंच चुना जाएगा। अपना नाम, क्या दिक्कत है यहाँ? यहाँ दिक्कत है सारी, कोई रास्ता बंद हो गई सारे, सब गाड़ियाँ में पूरा कट कर पड़ा जी, सब दो ला रखे जी नौकर, एक दिन आ जाए एक दिन आते नहीं, गाड़ियाँ साफ सफाई ना कुछ नहीं आई। अपना नाम? मनोज कुमार। मनोज जी, किस तरह की दिखते हैं मुसिम्बल में? मुसिम्बल में हम तो खेतों के गौर से दुखी हैं। काफ़ी लंबा हमारा गौर है जो थोड़ा पक्का बने हैं, बाकी गंदा गौर पड़ा है बिल्कुल। हमें फसल काटने के लिए बड़ी दिक्कत आती है, रात को हम पैदल जाते हैं उसमें हमारे को बड़ी दिक्कत आती है। हमारी ये गुजारिश है कि वो गौर पक्का करें। धन्यवाद। हमारे साथ पूर्व सरपंच हवा सिंह भी मौजूद है, उनसे जानते कि किस तरह की दिक्कतें हैं गाँव में। गांव में ये जो गांव वाले कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी 1.5 साल से जो प्रशासन के हाथ में है कमांड गांव की, सभी जब से प्रशासन के हाथ में कमांड गांव की आई है तब से ही गांव वाले बड़े परेशान हैं। चलो पहले सरपंच था, उस समस्या सुनता था, उसका समाधान कर देता था। अब जब से प्रशासन के हाथ में कमांड आई है लोग परेशान हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। अब जैसे इन्होंने बताया शर्मा जी ने, मनोज जी ने, रास्ता बहुत लंबा है, रास्ते में गारा बुरे हाल, डंगरों के लिए घास लाना पड़ता है, खेत से फसल निकालनी पड़ती है, कैसे निकालें, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है गाँव वालों की। इनकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए, प्रशासन से हमारी यही उम्मीद है। और क्या क्या दिक्कतें हैं? और दिक्कत ये है, एक तो रास्ते सारे कच्चे पड़े हुए हैं। ये PWD रोड है, मुसिम्बल टू पावनी रोड तक, मुसिम्बल टू खुंडे वाले तक 3.5 किलोमीटर का रास्ता है। 5 साल तो मारे हो गए बाइट देते हुए चैनल वालों को, और एक्शन को कहते हुए, SDO कहते हुए जाम तक लगा लिया, आज तक सड़क पर काम नहीं लगाया। 2-3-4 तो मौतें हो चुकी हैं सड़क के ऊपर, प्रशासन फिर भी नहीं जाग रहा है। अभी परसों तरसों फिर तैयारी करेंगे, नेशनल हाईवे जाम करेंगे ये अम्बाड़े वाला, तभी प्रशासन जागेगा, ऐसे नहीं जागेगा। सरपंच साहब एक बात बताया, आप क्योंकि सरपंच रहे, मुखिया रहे, आप भी काम करवाते थे या सरकार करवा रही है 1.5 साल से, तो कुछ अंतर है काम में? काम में सरकार वाले तो काम में अंतर है ही है। जब से 1.5 साल से सरपंच नहीं है, पहले जो सरपंच था वो तो अपना जैसे लोग समस्याएं लेके जाते थे उनका समाधान कर देते थे। अब ये जो प्रशासन वाले हैं, VDO के हाथ में कमांड है, SDO के हाथ में कमांड है, JE के हाथ में कमांड है, लोगों की सुनते ही नहीं। 20-30 लाख रुपए जमा पड़ा है, वो पड़ा है तो कोई विकास कार्य करते ही नहीं है, लोग परेशान हैं। और लोगों को तो विकास चाहिए, पल पल पे विकास चाहिए। अब हमारे यहाँ पे ये अपना जलगर है, जलगर के हालात इतने ख़राब हैं, अगर वहाँ दिन में कोई बंदा घुस जाए तो 5-4 सांप काट दे उसका, इतने हालात ख़राब है वहाँ पे। और कहने को पब्लिक हेल्थ का ट्रायल है, तो इस करके प्रशासन तो बेलगाम हो चुका है, इसको कहने वाला कोई रहा नहीं है। तो मेरी तो सभी गाँव वालों की यही डिमांड है, तो हमारे गाँव के सभी रास्ते पक्के करे जाएं। और दूसरा ये सड़क जो PWD रोड है, 2-4 दिन का हम अल्टीमेटम दे रहे हैं सरकार अपना प्रशासन को, अगर इस पे काम लगाया जाए ठीक है, नहीं तो हम रोड जाम करेंगे नेशनल हाईवे अम्बाड़े वाला। धन्यवाद सर। तो ये तो ग्रामवासी भी थे, सरपंच हवा सिंह भी थे, उनका यही कहना है कि वो बहुत परेशान है क्योंकि जो विकास कार्य बिल्कुल ठप पड़ा है। हालांकि सरकार का जो पैसा है, जो गांव का खाते का पैसा, वो BDO के पास पड़ा है, लेकिन होता नहीं। यदि छोटा मोटा काम होता है तो उसमें भी कोई ना कोई बू आती है या हल्की क्वालिटी होती है, जिससे आम जन और परेशान हो जाता है। यमुनानगर से देविदास शारदा, इंडियन न्यूज हरियाणा। तो मुसिम्बल गांव में स्कूल तक जाने के लिए पक्की सड़कें नहीं हैं, जिससे बच्चों को स्कूल तक पहुंचने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
मुसिम्बल से बाल छप्पर आने के लिए क्या है रास्तों का इंतजाम, क्या है सरकार की व्यवस्था, अभी हम दिखाते हैं। ये देखिए कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर का रास्ता है, इससे बच्चे आते हैं या कहाँ सड़क है कहाँ खड्डे हैं, ये हमारा कैमरा आपको दिखा रहा है। हमारे साथ गांव के लोग भी मौजूद हैं, उनसे दिखाते हैं कि बच्चे कैसे आते हैं या सड़क का निर्माण कैसे हुआ। जी अपना नाम? मेरा नाम मयंक शर्मा है जी, मैं गांव मुसिम्बल का निवासी हूँ। ये आज से कम 3 साल पहले जी ये सड़क पास हो चुकी थी। इसका ठेका जो है मोहित ठेकेदार ने लिया था जी, मार्केटिंग बोर्ड से जी। तो इस सड़क पर जो है जी ये मेन रास्ता है हमारे गांव के अंदर। यहाँ 10 से 12 गांव के लिए एक ही गवर्नमेंट स्कूल +2 तक का बना हुआ है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो उसमें हर एक गाँव के बच्चे यहाँ आते हैं जी, सभी लोगों के, गरीब लोगों के, सबके बच्चे पढ़ते हैं जी। तो वो बच्चे इतने परेशान हैं जी इस रास्ते से। बारिश के मौसम में वो बच्चे इस रास्ते से स्कूल नहीं आ सकते, स्कूल आने में लेट होते हैं, तो अटेंडेंस नहीं लगती उनकी, अब्सेंट लगते तो टीचर उनको बहस करते हैं जी बच्चों के साथ। तो बच्चे बड़े परेशान हैं जिस चीज़ से, क्योंकि यहाँ 12 गाँव का कम से कम एक ही स्कूल है जी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी, तो उसमें सभी बच्चे आते हैं जी। इतने परेशान हैं जी लोग, लख नहीं सकते यहाँ से। और लड़कियाँ तो इतनी परेशान हो जाती हैं जी बारिश के मौसम में, इसी रास्ते से जाना, इसी रास्ते से आना, 1.5-2 किलोमीटर का रास्ता है जी। धन्यवाद सर। हमारे साथ मौजूद है सरपंच, पूर्व सरपंच हवा सिंह जी। उनसे जानते कब से ये समस्या है और कहीं इन्होंने बात करी नहीं करी, कहीं सरकार के आगे पक्ष रखा? हाँ, इस सड़क के मामले की बात ऐसी है कि ये है मार्केटिंग बोर्ड का रोड। ये सड़क आज से 3.5 साल पहले अपना पूर्व MLA अपना बलवंत जी थे जो, उन्होंने पास कराया था इसको, क्योंकि कई गाँव की डिमांड थी कि इस रास्ते को जल्दी से जल्दी पक्का करा जाए। उसके बाद जो टेंडर हुआ, टेंडर लिया मोहित जी गोयल ने। दूसरी बात, उसने 3-3.5 साल में कोई भी यहाँ काम नहीं लगाया इस रास्ते के ऊपर। रास्ते के हालात इतने ख़राब है, स्कूल के जो बच्चे स्कूल में आते हैं वो परेशान है, उनकी गैर हाजिरी लगती है। चौमासे में तो 2-3 महीने में तो आ ही नहीं सकते बच्चे स्कूल में। दूसरा, 2-3 मौतें हो चुकी हैं इस रास्ते के ऊपर। इस रास्ते, कच्चे रास्ते में मोटरसाइकिल से गिर गई, उधर तालाब है, उधर तालाब का बॉर्डरी वाल नहीं है साइड में। तो मेरी प्रशासन से गुजारिश है इस रास्ते को जल्दी से जल्दी बनाया जाए। धन्यवाद। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ पूर्व सरपंच हवा सिंह जी और भी ग्रामवासी थे। ये भी हमारे कैमरे में दिखाया भी है कि किस तरह सड़कों का हादसा है। मैं आपको ये दिखाता हूँ कि जो ठेके का पट है जिसमें बताया जाता है कि किसका ठेका है, कितने का ठेका है, काम कब शुरू होगा कब नहीं। तो आइए चलते हम दिखाते हैं आपको। ये जो सरकार के द्वारा पट लगाएगा, ये नाबार्ड का बोर्ड है, RIDF परियोजना है, विभाग का नाम है हरियाणा राज्य कृषि विपणन मंडल यमुनानगर। परियोजना का नाम है नई ग्रामीण सड़क का निर्माण। कार्य पूरा होने का कोई यहाँ विवरण ही नहीं। ठेकेदार का नाम मोहित लिखा है। हालांकि जब भी टेंडर दिया जाता है तो उसमें बताया जाता है कि काम की ड्यूरेशन कब है, क्योंकि पता नहीं अब सरकार ने जो बोर्ड लगाया है उन्होंने उनको कोई लिमिट ही नहीं दी कि जब जी करेगा ख़त्म करेगा काम। ये अब हम विभाग से भी जानेंगे, प्रशासन से भी जानेंगे। ये गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है मुसिम्बल, 1868 की इसकी एस्टेब्लिशमेंट है। ये जो है देश आज़ाद होने से पहले का भी स्कूल है यहाँ पर, क्योंकि 12 गांवों के बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं। सरकार की योजना है कि यदि बच्चे कम हो गए तो जहाँ स्कूल में ज़्यादा बच्चे वहाँ पढ़ाए, ताकि उनका जो स्तर अच्छा हो, अच्छे टीचर हो। लेकिन दिक्कत कहाँ है ये प्रशासन से पूछता है इंडिया न्यूज़ हरियाणा। तो जोहड़ का पानी यहां भी बरसात में लोगों के घरों में घुसता है। सड़क के किनारे बने जोहड़ की दीवार नहीं होने से हादसों को यह निमंत्रण देती है। पंचायत के खाते में पैसे हैं, लेकिन फिर भी यहां पर काम नहीं हो रहा। पंचायत का चुनाव होने वाला है और 1.5 साल से लगभग जो है प्रशासन द्वारा पंचायतें चलाई जा रही हैं। किस तरह की देखते हैं या क्या सरपंच साहब ने काम कराया। हमारे साथ पूर्व सरपंच मौजूद है। सर अपना शुभ नाम? तो चहल साहब, ये जो यहाँ पर जो गांव में आना होता है, आपका एक स्कूल है जो 10-12 गांव की पंचायत के बच्चे आते हैं, किस तरह की दिखते हैं, कहीं बात करी आपने? सर मैं जगह जगह गुहार लगा चुका हूँ इस बात की। जगह जगह मैंने गुहार लगाई कि भी मेरे गांव के पास ये दिक्कतें आ रही हैं और गांव के अंदर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि भी सड़क मतलब कि भी खाली मेरे गांव की नहीं है, मेरे जो नज़दीकी गांव हैं उसके पता नहीं 20-25 गांव नज़दीक जो संबंधित हैं, और सारे परेशान हैं। स्कूल, सेकेंडरी स्कूल मेरे यहाँ पे मतलब कि सभी लोग परेशान हैं, पर किसी की कान तक जूं तक नहीं रहेंगी।
पर फिर भी मैंने गुजारिश करी, अब मतलब कि भी अब प्रशासन ने ये बात बोली है कि भी पैसे आ चुके हैं, कि अभी टेंडर होगा उस बात का। गुजारिश ये है कि भी अपना जो सड़क का काम है मतलब उसको थोड़ा मतलब कि भी जल्दी करवाया जाए, और मतलब कि ये मेरी विनम्र निवेदन है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सरपंच मुसिम्बल एम के, जिन्होंने बताया कि उन्होंने सरकार से निवेदन भी किया, गुहार भी लगाई है ताकि जो सड़क का काम है जल्दी से जल्दी पूरा हो, ताकि लोगों ने बच्चों ने स्कूल आना है या और आना जाना है, जो परेशानी है वो दूर हो। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडियन न्यूज़ हरियाणा। और चलिए इसी के साथ आज चौधर की चौपाल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।